नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह वीडियो प्रारंभिक विद्यालयों में आजकल होने वाले स्थानांतरण एवं शिक्षकों का सामंजस्य से संबंधित एक पत्र दिया गया है। इस वीडियो में प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या का निर्धारण करने के संबंध में पत्र है। यह पत्र जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के 1936 दिनांक 22/6/2026 को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के द्वारा ये निर्धारण करता है किस विद्यालयों में कितने शिक्षक की नियुक्ति है या कितने शिक्षकों की अतिरिक्त नियुक्ति की आवश्यकता है या कितने शिक्षकों की आवश्यकता अधिक हो गई है, अधिक है, ये भी मायने रखता है। इस पत्र में आरटीई के तहत छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण किया गया है। इस पत्र के निर्देश के आलोक में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा या अधिक शिक्षक होने पर कम शिक्षक वाले विद्यालयों में सामंजस्य भी किया जाएगा। यह पत्र जारी करने का उद्देश्य स्थानांतरण से भी जुड़ा है, इसलिए आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे और समझें और सुनेंगे। इस पत्र जो लेटर नंबर आपको ज्ञापन में नीचे दिया गया है, जो निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्यों जिला पदाधिकारी क्यों पद दिया है? क्योंकि जिला स्तरीय जो कमेटी की गठन होगी स्थानांतरण में, ये इसके जो अध्यक्ष होंगे वो जिला पदाधिकारी, इसलिए उनके नाम से भी ये पत्र दिया गया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक का निर्धारण करने के संबंध में जो शिक्षकों की संख्या है, मानक निर्धारण किया गया हर एक प्रारंभिक विद्यालयों में। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण विभागीय पत्रांक 7 आस्था 01/02/2025 321 27/1/25 के द्वारा सूचित भी है। आरटीई एक्ट 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 और नेप 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कई विद्यालयों में मानक के अनुसार न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुरूप प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना मतलब कक्षा रूम एवं विषय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का पदस्थापन में न्यूनतम उपलब्धता का मानक निम्नवत है। अब आइए पहली से 5वीं कक्षा के लिए क्या न्यूनतम, ये समझिए। इसमें अगर 60 तक हैं तो 2 रहना चाहिए शिक्षक। अगर मान ली 60 से कम भी है तो 2, 40 भी है तो 2, 20 भी है तो 2, मतलब कम से कम 60 तक अगर संख्या है तो वहां शिक्षकों की संख्या 2 रहेगी। अर्थात 61 से 90 के मध्य 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक रहेंगे। और फिर अर्थात फिर 30 के रेशियो में बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 60 तक हो गया, उसको 30-30 के रेशियो में, 1:5 पे 30-30 के रेशियो बढ़ रहा है और हर एक 30 पर एक शिक्षक होनी चाहिए। जैसे 91 से 120 के बीच जितनी संख्या है वहां 4 और 121 से 150 फिर 30 के रेशियो से बढ़ा तो हो गया 5। अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक की शिक्षक की आवश्यकता है, लेकिन 60 तक या उससे कम रहने पर आपको कम से कम 2 शिक्षक रहना। वहां अब ऐसा नहीं कोई 30 है या 50 है तो वहां हम 2 शिक्षक ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद से 30-30 के रेशियो से हिसाब से जैसे बढ़ेगा तो वहां एक शिक्षक अतिरिक्त आपको संख्या निर्धारण किया जाएगा। तो उसके बाद 150 से जहां अधिक बच्चों की संख्या है
तो वहां 5 अधिक और एक प्रधान शिक्षक रहेंगे। 5 अधिक और एक प्रधान, अच्छा 150 तो ज्यादा है, तो 5 शिक्षक एक प्रधान शिक्षक। और शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात 30 से अधिक नहीं होगा, मतलब 30 से ज्यादा रेशियो नहीं होते, तो अगर थोड़ा सा ही बढ़ता है तो फिर वहां पर शिक्षकों की आवश्यकता महसूस एकदम वहां पर रखना अनिवार्य है। 30 से रेशियो से कम आपको चल सकता है, लेकिन 30 से आपको थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो वहां तुरंत आपको टीचर को रखना अनिवार्य है। अब ये 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के लिए, उसमें देखिए क्या है। पहला नंबर पर प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध, अर्थात 6, 7 और 8, 3 वर्ग हो गए, और तीनों वर्ग के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए, एक एक सब्जेक्ट का शिक्षक होना चाहिए, तीनों वर्ग के अलग अलग। जैसे पहला आपको कम से कम विज्ञान और गणित का शिक्षक, दूसरा सामाजिक अध्ययन, तीसरा भाषा सामान्यतः हिंदी। ये मतलब कि हर एक मिडिल स्कूल में कम से कम 3 शिक्षक इस सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। ये 3 शिक्षक हर एक मध्य विद्यालय में रहना 68 में है, ये चाहिए, क्योंकि तीनों 3 शिक्षक एक ही रहेंगे तो एक ही कक्षा तो संभाल पाएंगे, छठा से चौथा को। हाँ, उसमें भी कुछ संख्या का निर्धारण किया गया है, जैसे 105 से जब अधिक होंगे, जैसे ही 105 से जब अधिक होंगे और 140 तक जिसकी संख्या जिससे होगी, अच्छा 105 से कम अगर होंगे, जितने भी कम होंगे, तो उस परिस्थिति में एक एक सब्जेक्ट तीनों में से, ये तीनों जो सब्जेक्ट है इसमें एक एक टीचर रखना अनिवार्य है। लेकिन जैसे है ये 105 से अधिक हुए और 140 तक अगर छात्र संख्या हुए, तो उस परिस्थिति में अतिरिक्त चौथे शिक्षक के रूप में अंग्रेजी विषय के शिक्षक होंगे। जैसे 105 से जैसे ज्यादा हुए और 140 तक जिसकी संख्या अगर पूछ जाती है, तो वहां तक जैसे ही चौथा शिक्षक बहाली होगी वो इंग्लिश विषय पर होगी। अब आइए 140 से 175 के बीच, जैसे 140 से ऊपर किसी बच्चों की संख्या अगर पूछती है और 175 तक, तो वहां अतिरिक्त 5वें शिक्षक के रूप में छात्रों की अधिकता अनुसार संस्कृत या उर्दू विषय, अब उसमें देखना होगा कि उस विषय में कौन छात्र किस वर्ग के छात्र हैं, मतलब किस समूह किस धर्म के छात्र हैं, जिसकी संख्या अधिकता होगी उसके अनुसार संस्कृत का होगा या उर्दू के विषय का होगा, ये भी अधिकता के अनुसार होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हो जाए, अच्छा यहाँ देखिए 1 to 5 में 30-30 के रेशियो से बढ़ रहा है, और 6 से 8 में 35-35 के रेशियो से बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर के अगर 3 लेते हैं तो 35-35, 70 और 70 और 5 35, 105, तो 105 तक तो 3 तो अनुमान कर दिया, उससे कम भी रहे तो भी 3, लेकिन जैसे 105 से 35 फिर बढ़ रहा है 140 तक तो चौथे शिक्षक, फिर 140 से फिर 35 बढ़ रही है तो वहां 5वें शिक्षक, उसी प्रकार फिर 5वें 175 से अधिक छात्र संख्या आवश्यकता अनुसार उपरोक्त बिंदु 1 ख के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर अब 175 तक जितने संख्या वो तो सभी संस्पोर्टिव हो गए, पहला उसमें गणित विज्ञान होइएगा, सामाजिक अध्ययन होइएगा, भाषा होइएगा, अंग्रेजी होइएगा, फिर आपको संस्कृत और उर्दू भी होगा। लेकिन जैसे 175 पुग रहा है उस परिस्थिति में फिर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त जो बिंदुवार जैसे सब्जेक्ट उस अनुसार फिर बहाली उसी स्तर पर फिर की जाएगी। अर्थात अगर और बच्चे बढ़ेंगे 175 से अधिक तो गणित और विज्ञान और टीचर रख दिया जाएगा। फिर 175 से अगर हम लोग 210 तक हुए, 210 तक 210 तक आपको मान लीजिए हो गए, तो आपको गणित भी फिर 210 से फिर बढ़ गए तो गणित विज्ञान का लगेगा और टीचर सामाजिक अध्ययन के भी शिक्षक रख दिया जाएगा। उसी तरह जैसे जैसी संख्या बच्चों की बढ़ती जाएगी उसी सिलसिलेवार ढंग से जैसे जैसे उपयुक्त बहाली जिस क्रम में होती आ रही है उसी क्रम में सब्जेक्ट वाइज विषय शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर होती जाएगी। इसलिए ये क्लियर हो गया। ये 175 से जैसे जब 35 के रेशियो होंगे, अगर 35 अधिक है तो फिर अतिरिक्त गणित विज्ञान, फिर उससे भी और 35 है सामाजिक विज्ञान, फिर उससे भी और अधिक है भारत गणित का विज्ञान, फिर उससे भी और अधिक हो जाए तो अंग्रेजी का हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे रेशियो बच्चे की बढ़ रहे हैं फिर उसी तरह विषयवार आपको ऊपर ऊपर के जिस तरह वही फिर उसकी सब्जेक्ट को उसी तरह फिर आवश्यकता अनुसार वहां पर वैसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कक्षा 8
प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या निर्धारण में जब भी जैसे जैसे जहाँ 1 से 8 जहाँ विद्यालय हैं, 1 to 5 हो गए और 6 से 8, लेकिन बहुत से विद्यालय है जहाँ 1 से 8, तो वहां शिक्षकों की संख्या का जो निर्धारण होगा 1 से 5 अलग और 6 से 8 अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन कर वहां शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1 से 8 में एक ही हेडमास्टर रहेंगे, लेकिन जो शिक्षक की जो बहाली वहां पर जो आवश्यकता होगी 1 से 8 में 1 to 5 की अलग कैटेगरी की होगा और 6 to 8 की जो संख्या उसके अनुसार अलग कैटेगरी की जो नियम उसके नियम के अनुसार होगा। ये नियमावली जो है इसमें वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण कराना चाहते हैं जिस विद्यालयों में आप चाहते हैं तो पर उस विद्यालयों में उस बच्चों की संख्या का आकलन कर लीजिए, अपने अनुरूप देख लीजिए कि मैं उस विद्यालय के लिए मैं वहां ट्रांसफर कराता हूँ या फिर वहां पर मैं आवेदन करता हूँ, वहां उस लायक उतनी बच्चों की संख्या अवेलेबल है कि नहीं, नहीं तो अन्यथा आपका वहां पर आवेदन खारिज हो जाएगी। उस परिस्थिति में आप जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो आप मोटा मोटी तौर पे अपने अपने विद्यालयों के लगभग अगल बगल के एरिया में कुछ जानकारी इकट्ठा भी कर सकते हैं, अन्यथा हो सकता है पोर्टल पर भी इसकी जानकारी आ जाए, बहुत सारे कुछ सरकार भी उसकी जानकारी दे सकती है और ना सरकारी तो आपको अपने स्तर से जानकारी लेनी होगी। तो इसीलिए इस ट्रांसफर प्रक्रिया में भी इस चीज को बड़ा महत्व रखा गया है। इसीलिए सभी शिक्षकों को अपने छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण की जानकारी रखनी चाहिए कि किस संख्या के आधार पर कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और अगर ज्यादा शिक्षक है किसी भी उस छात्र की संख्या कम है शिक्षक ज्यादा है तो वहां कम जहाँ शिक्षकों हैं, जहाँ शिक्षक कम है जिस भी वहां उनको समांजन कर दिया जाए, वहां स्थानांतरण कर दिया जाए। ये भी इस पत्र में दिया जाए, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण में भी ये मान्य रखता है कि आप हस्तांतरण करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।